देश में अब नहीं होगा आम आदमी परेशान, वित्त मंत्री ने किया सबसे बड़ा ऐलान, लोगों की आई जान में जान। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से सहम जाएगा विपक्ष, जनता भाजपा के समर्थन में रखेगी अपना पक्ष। शनिवार की बैठक पर होगी पूरे देश की निगाहें, सरकार की सौगात मिलने पर भर आएंगी आम आदमी की आंखें। भारत फिलहाल महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहा है। महंगाई इतनी कि आम आदमी की जेब में पैसा आते ही वो गायब हो जाता है और बेरोजगारी इतनी कि फिलहाल देश के सबसे अधिक युवा रोजगार से वंचित हैं। घर से बाहर निकलने भर की देर है, हाथ में आए रुपए कब छूमंतर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और इसकी मूल वजह महंगाई है। रोजमर्रा की हर आवश्यक चीजों की कीमतों में ऐसी बेतहाशा वृद्धि है कि लोग कितना भी कमा ले पैसा बच ही नहीं पाता। ऐसी एक सबसे जरूरी चीज है बाइक या कार, जिससे हमारा सफर आसान होता है और इसके बिना मंजिल तक पहुंचना बेहद कठिन है। लेकिन वाहन जिसके जरिए चलता है वो है पेट्रोल और डीजल, जिनकी कीमतें आसमान छूती हैं। लेकिन अब आम आदमी जाए तो जाए कहां? पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होना अब किसी सपने से कम नहीं है, जो लोग कई सालों से देख रहे हैं इस उम्मीद में कि ये पूरा हो जाए। और लगता है इस बार लोगों की दुआओं में असर है, क्योंकि जिस पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की दुआएं और मांग हो रही थी, अब वो वाकई कम होने वाला है। ये हम डंके की चोट पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। औद्योगिक संगठन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्य और जीएसटी काउंसिल से बातचीत चल रही है और यदि वो राजी होते हैं तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में डाल दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या जीएसटी के दायरे में डालने से पेट्रोल डीजल का दाम घटेगा, और अगर कीमतें कम होती हैं तो वो कैसे, और ये केंद्र सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा, इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की जो बेस कीमत है उससे दोगुनी कीमत पर वो हमें मिलती है। यानी अगर पेट्रोल डीजल की बेस कीमत करीब 50 रुपए है तो वो हमें 100 या उससे अधिक कीमत पर मिलती है। इसका कारण हम आपको बताते हैं। इसकी वजह है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले ढेर सारे टैक्स, जिसमें माल ढुलाई खर्च, डीलर कमीशन, एक्साइज ड्यूटी और वैट जोड़ा जाता है, जिससे इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। जिसमें से एक्साइज ड्यूटी और वैट सरकार के खाते में जाता है। जीएसटी का उच्चतम स्लैब 28% है और यदि जीएसटी लगाई जाती है तो 53.54 रुपए का पेट्रोल हमें 100 से अधिक में नहीं बल्कि करीब 68 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। ऐसे में सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 32 रुपए की गिरावट होगी। जीएसटी लागू करने से सरकार को कितना फायदा होगा? दरअसल सरकार को अभी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कई टैक्स के जरिए करीब 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमाई होती है, जो जीएसटी लगने के बाद आधी हो जाएगी। सरकारी राजस्व में कमी आएगी, लेकिन इससे जनता को फायदा पहुंचेगा। वहीं तीसरा सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करना केंद्र सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा। आपको बताते चले कि भारत में आधे से ज्यादा राज्य पर या तो भाजपा का कब्जा है या तो सरकार में उसकी भागीदारी है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्य की सरकारों का राजी होना भी जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर अभी भी उत्पाद शुल्क लगता है, जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी होती है। जीएसटी के दायरे में नहीं होने से राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर वैट भी लगाते हैं और भाजपा के लिए मुश्किल नहीं है। तो सभी सवालों के जवाब का परिणाम भी यही आता है कि सरकार यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाना चाहती है तो मुश्किल नहीं है। और अब इंतजार है 18 फरवरी को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक का, जिसमें यह फैसला लिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।